Hello bachcho, let's say this question. The OH bond energy in water when compared to OD bond energy in heavy water is options are greater, lesser, equal और 2 times greater. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों ये बेसिकली वाटर और D2O के प्रॉपर्टीज के बारे में सवाल है जहां पर हमसे पूछा जा रहा है किस प्रॉपर्टी के बारे में, वो पूछा जा रहा है बॉन्ड एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब देखिए बॉन्ड एनर्जी जो होती है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड एनर्जी की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन, सॉरी वन, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम, और हमें बताना है कि OH की बॉन्ड एनर्जी OD की बॉन्ड एनर्जी से क्या है, ज्यादा है, कम है, उसके बराबर है। तो जो OH बॉन्ड होता है बच्चों, OH बॉन्ड इज इज ग्रेटर ग्रेटर देन OD बॉन्ड। ऐसा क्यों होगा? देखिए इसका मास जो है ना, OD का जो मतलब ड्यूटेरियम का मास नंबर ज्यादा है, therefore there is a stronger pull of electron towards the nucleus, जिसकी वजह से जो ड्यूटेरियम एटम है वो थोड़ा छोटा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। तो जो OH बॉन्ड है वो ग्रेटर है OD बॉन्ड से। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया कि एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है बॉन्ड लेंथ। तो OH बॉन्ड जो होगा उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी बच्चों वो कम होगी OD बॉन्ड से। ये किस चीज का हो गया? बॉन्ड एनर्जी। और यही तो पूछा है कि OH की बॉन्ड एनर्जी OD से कम है या ज्यादा है, तो कम है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लेसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।